गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और हर हफ्ते की तरह इस मंडे को भी हम लोग लाइव हैं और आपके साथ बातें करेंगे। पिछले वीक सॉरी हम कनेक्ट नहीं हो पाए थे कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, लेकिन आज हम फिर आपके साथ हैं और आपके साथ बात करेंगे कुछ कॉमन टॉपिक पे जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। तो आपने बहुत सारी फीमेल्स को देखा होगा कि प्रेगनेंसी जैसे ही मतलब बढ़ता है, कंटिन्यू होता है 7 मंथ ऑनवर्ड्स, आप देखते हैं कि वो कंप्लेन करती है कि उनको बॉडी में इचिंग हो रहा है। और ये भी कंप्लेन करती है कि ईचिंग जो है वो मोस्टली एट नाइट होता है, रात के समय ज्यादा ईचिंग होता है और उनके पाम्स और सोल्स में, इस एरिया में और जो हार्ड एरिया उसमें वो ज्यादा चीज होता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये ईचिंग नॉर्मल बात है या अब नॉर्मल बात है? अगर मुझे ये चीज हो रहा है तो मुझे क्यों हो रहा है? और अगर है तो क्या हमें कुछ प्रिकॉशन भी लेना पड़ता है? तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे आज कि ईचिंग इन प्रेगनेंसी क्यों होती है। तो जो ईचिंग इन प्रेगनेंसी होती है वो एक हार्मोन की वजह से होती है जिसको हम लोग प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो बॉडी में कोलेस्टेसिस कराता है, मतलब रोक करके रखता है बाइल को। तो इसलिए इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं कोलेस्टेसिस इन प्रेगनेंसी। मतलब उसकी वजह से बाइल का ड्रेनेज नहीं हो पाता है और उसका बॉडी में लेवल बढ़ने की वजह से जो है वो ईचिंग होता है। तो इसमें क्या होता है कि ईचिंग की वजह से पेशेंट परेशान रहती है। ईचिंग ऑल ओवर द बॉडी होता है, उनके स्टम्प, उनके मतलब एब्डोमेन पे होता है, नेक एरिया में, हैंड एरिया में, ये कहीं पर भी उनको हो सकता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वो रात में ज्यादा होता है। तो आपको इसके लिए मतलब क्या बोले, हर चीज का कुछ पॉजिटिव होता है, हर चीज का कुछ निगेटिव होता है। तो इसका ये एक नॉर्मल प्रोसीड्योर है कि कोलेस्टेसिस इन प्रेगनेंसी बहुत फीमेल्स को होता है और बहुत फीमेल्स को नहीं भी होता है। तो अगर आपको हो रहा है तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये मतलब एक खराब चीज की तरफ इंडिकेशन करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट को लग रहा है क्या ही मतलब दिक्कत है, अगर मुझे इचिंग हो रहा है, अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आखिर इसमें क्या दिक्कत है, नोचनी ही तो हो रहा है। तो नहीं, ये चीजें खराब है। बहुत बार ऐसा कंडीशन में हम लोगों ने देखा है कि अगर कोलेस्टेसिस इन प्रेगनेंसी है, अगर ईचिंग है, तो हो सकता है कि सडन आईयूडी हो जाए, मतलब कि वो उस लेवल के बढ़ने की वजह से बच्चे पे असर पड़े। और हो सकता है कि आपका अच्छा बच्चा जो 8 महीना 9 महीना जिसको आप अपने कोख में पाले हैं, यूट्रस में पल रहा था, वो हो सकता है कि उसमें कुछ खराबी आ जाए और उसका अचानक से डेथ हो जाए। तो इसलिए इस बात के लिए पूरा कॉशियस रहना है कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ईचिंग हो रहा है तो आप डॉक्टर से मिलिए। इसमें एक्चुअली ये तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए है, पढ़ाई तो हम लोग टॉपिक तो नहीं पढ़ रहे हैं। तो बस ये इतना समझिए कि इसमें लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं और चूंकि इसमें बिलिरुबिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, तो ये नहीं है कि आपको मतलब इक्टस मिलेगा, मतलब आपको जॉन्डिस वाला फीचर्स मिलेगा, ऐसा नहीं है कि जॉन्डिस वाला फीचर्स मिलेगा। बस वो इचिंग का कंप्लेन करेंगे। और बहुत बार तो अच्छे लो सोशियो इकोनॉमिक या हाई सोशियो इकोनॉमिक फीमेल्स भी पूरा ईच कर करके पूरा ब्लीडिंग करवा लेती हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब वो एकदम रेड रेड लाइन जैसा हो जाता है, तो वो नहीं करना है। अगर आपको इचिंग हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर उसके लिए आपको दवा देंगे, आपको इचिंग के लिए दवा देंगे, आपको जो एक लोकल एप्लीकेशन ताकि उसको आप लोकली अप्लाई करिए, जिससे क्या होगा, सूदिंग इफेक्ट होगा। और कोशिश ये करना है कि मतलब वो हम लोग नाखून से नहीं, तो बहुत सारी फीमेल्स होती है ना कि उसको ऐसे नाखून से ऐसे ऐसे करके ईच करती रहती है। नहीं, कोशिश करना है नाखून से नहीं ईच कर, वो बस ऐसे करके सहला ले, मतलब ऐसे करके अगर सहला लेंगे ना तो वहां पर का इरिटेशन कम हो जाएगा। तो कोशिश करना है कि आप क्या कीजिए कि उसको थोड़ा थोड़ा सहला लीजिए। और सहलाने के अलावा आप क्या कीजिए कि वहां पे आप ऑइंटमेंट लगा लीजिए। और ये हो सकता है कि आप दवा ले रही हो और दवा ले रही हो और फिर भी आपका बहुत मतलब नहीं कम हो सकता है। ऐसा है, पॉसिबल है कि आप दवा ले रही हो फिर भी आप सोचेंगे ये कि आपका 100% ठीक हो जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ कॉन्स्टेसिस रहता है जो कि पूरा क्लियर नहीं होता है, तो इसकी वजह से वो दिक्कत रहता है। तो बस आपको जब कोलेस्ट्रॉल, जब आपको इचिंग रहे तो आपको डॉक्टर से मिलना है। जैसे मैं मेडिकोज को लोग के लिए बता दे रही हूँ कि उसमें हम लोग यूडिलीव मतलब अर्सोडिऑक्सीफोलिक एसिड देते हैं। हम लोग ज्यादा इचिंग हो तो बेड टाइम पे लेवोसेट्रिजिन देते हैं। और
लोशन में आप एलोवेरा वाला लोशन या फिर लैक्टोकैलामाइन इस तरह का कोई भी सूदनिंग वाला लोशन आप उनको दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उसको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा और आप उनका ब्लड इन्वेस्टिगेशन में एक लिवर फंक्शन टेस्ट भी आप ऐड करके देख लीजिए कि कहीं उसका लेवल तो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है। और ईचिंग के लिए मतलब ये चीज़ है कि जो मैंने बताया कि उसको नाखून से नहीं ऐसे खरोंचना है, और वो मतलब उसको सहलाना है। और अगर रात में भी हो रहा है तो आप अपने टमी को सहलाइए, या फिर कुछ ठंडा, अगर गर्मी का समय है तो आप उसको ठंडे पानी से पोंछ लीजिए, उससे भी आपका इचिंग बहुत हद तक कम होगा। और क्या करना है, ये तो हुआ कि आप ट्रीटमेंट, और आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि सडन आईयूडी हो सकता है। तो क्या करना है, हम लोग को ये चीज पेशेंट को अच्छे से समझा देना है, और अटेंडेंट को भी, कि मतलब ये चीज आप ध्यान रखिए कि आपका बच्चा अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर आपको जरा भी लगे कि नहीं मेरा बच्चा कम चल रहा है, या फिर पहले जितना चलता था उस हिसाब से नहीं चल रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है बहुत बार कि 12-12 घंटे, 13-13 घंटे मतलब बच्चे नहीं चल रहे हैं, तो ऐसा में ये नहीं कि बस इंतजार करना है कि हाँ मतलब हो सकता है बच्चा सो रहा है, ऐसा नहीं, आपको डॉक्टर के कंसल्ट करना है। क्योंकि बहुत बार होता है कि जब वो बच्चा नहीं चलता है तो वो डिस्ट्रेस की फेज में रहता है। अगर उस फेज में अगर आप अपने डॉक्टर से मिल लेंगे, डॉक्टर से दिखा लेंगे, तो क्या होगा कि अगर वो डिस्ट्रेस फेज में होगा, उसका डिलीवरी करा लिया जाएगा, तो वो बच्चा बच सकता है। लेकिन अगर आप इस बात को अनदेखा करें कि अच्छा कोई बात नहीं, सुबह में हम चले जाएगा, अगर रात में ऐसा हो रहा है तो लग रहा है आज रात भर इंतजार कर ले सुबह, नहीं, ये नहीं करना है। मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा है कि पेशेंट कंप्लेन करती है कि रात में 10 बजे से मेरा बच्चा नहीं चल रहा है, और 6 बजे सुबह को जब वो आ रही है तो उनका बेबी आईयूडी हो चुका है। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको लगे कि आपका बच्चा कम चल रहा है, तो सबसे पहले घरेलू उपाय क्या है, ग्लूकोज पाउडर या कोई भी मतलब ताकत वाला चीज, ग्लूकॉन डी वाला पानी पी लेना है। और क्या करना है, लेफ्ट लैटरल होके लेट जाना है। ऐसा बहुत बार होता है कि लेफ्ट लैटरल मतलब बायां साइड आप लेट करके रखिए। इसका भी कारण है कि दायां साइड यूटर राइट हैंड साइड यूट्रस रहता है, तो उसको कंप्रेस करके रखता है, तो उसको लेफ्ट साइड आप लेट जाइए, और आप क्या कीजिए, कुछ खा लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब आप बहुत देर से नहीं कुछ खाइए फास्टिंग स्टेट में, उसकी वजह से भी बच्चा थोड़ा सा स्लो हो जाता है।